हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन। जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो साल्ट आता है, इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन साल्ट वाले इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ये कौन कौन से रोगों के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए, क्या क्या ये काम करता है और वैसे एआई के बाद में क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप एआई करने के बाद में इंजेक्शन को प्रयोग करें या न करें, वो आप भी जाकर के देख सकते हैं। इसके बारे में आज डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरी देखें। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब जो इंजेक्शन जो ड्यूराप्रोजन है, इसको मैं पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा कि ये क्या काम करता है। इसके लिए मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में मेरी टेबल पर लेकर के आपको चलता हूं। जो मेरी टेबल के ऊपर आपको इंजेक्शन दिख रहा है ड्यूराप्रोजन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, या कोई भी साल्ट का, जैसे ये वेट केयर का है, किसी भी कंपनी का हो, कोई सा भी इंजेक्शन हो, जैसे आईप्रोजन हो, वेट्स फार्मा का या अदर कंपनी का हो, कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उसके जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन आते हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं। अब जी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन आते हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एआई करने के बाद में, एआई करने के साथ में आप इस इंजेक्शन को, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, इसको बिल्कुल भी उपयोग में न लें। साथ में कम से कम आपके पशु के एम्ब्रॉय बनने के बाद में 5 से 6 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। यानी कम से कम 5 से 6 दिन बाद में ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आप एआई करने के बाद में लगाना चाहिए। और इस इंजेक्शन के बारे में, जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है यदि आपके पशु में यूट्रस प्रोलेप्स की शिकायत है, यदि आपका पशु में गर्भाशय बार बार यदि प्रोलेप्स आ रहा है, आवल आ रहा है, या आपके पशु में जो फूल पाछा बोलते हैं वो आ रहा है, तो आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। यदि प्रोलेप्स के केस में इस जो इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन आता है, ये 2 से 3 ml, यदि आपके पशु में बड़े या यदि दिक्कत ज़्यादा है, यदि ज़्यादा दिक्कत है प्रोलेप्स की, तो इसको जो ये प्रोलेप्स के केस में ड्यूराप्रोजन जो साल्ट जो इंजेक्शन आता है, इसको आप लगातार 2 दिन 3-3 ml इंजेक्शन यूज में लेना चाहिए। और फिर आप उस पशु में क्या है कि जो प्रोलेप्स की शिकायत वाले पशु हैं, उनको हर महीने आपको ये इंजेक्शन है वो लगाना चाहिए, जब तक उसकी डिलीवरी ना हो। जब तक डिलीवरी ना हो तब तक लगाना चाहिए। और डिलीवरी से आपको ये देख लेना चाहिए कि डिलीवरी से 15 दिन पहले पहले इस इंजेक्शन को लगा देना चाहिए। यदि आपको ये लगे कि इसकी डिलीवरी होने वाली है आपकी उस पशु की, तो डिलीवरी से 15 दिन पहले ही आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। डिलीवरी से 10 दिन पहले आप, या 5-7 दिन पहले आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी उपयोग में न लें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपका पशु, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग यदि आपके पशु में प्रोलेप्स में, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट ब्रीडिंग के जो केस हैं बहुत ज़्यादा, यदि आपके पशु रिपीट हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, लंबा समय यदि आपका पशु ले चुका है, तो आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने की क्या विधि है रिपीट ब्रीडिंग में, जैसे आप अपने पशु की गर्भाधान की सफाई कर चुके हैं, यानी यूट्रस की भी सफाई कर चुके हैं, इंट्रायूट्राइन यदि आप मेडिसिन छुटा चुके हैं, फिर भी यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो एआई करने के बाद में आप इस इंजेक्शन को 5 से 6 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना है। और बाद में हर सप्ताह, जैसे यदि आपने इंजेक्शन 6ठे दिन यूज में लिया है, तो फिर आपको 13 दिन 20 दिन इस प्रकार ये इंजेक्शन क्या करना है, आपको उपयोग में लेना है। यानी एक एक सप्ताह आपको इस प्रकार लगातार, कम से कम यदि आपको कितने सप्ताह यूज में लेना है, 3 सप्ताह आपको यूज में लेना है, यानी लगातार 3 बार लगाना है। जैसे यदि आपने 6ठे दिन लगाया है तो 13 दिन, 13वें दिन और 20वें दिन, ये 3 डोज आपको लगानी है जो रिपीट हो रहा है। या 5वें दिन लगाया है तो फर्स्ट 5वें दिन, सेकेंड 12वें दिन और थर्ड 19वें दिन इस इंजेक्शन को, जो रिपीट ब्रीडिंग के केस हैं उसमें आपको उपयोग में लेना है। और सिर्फ इसको इंट्रामस्कुलर ही डोज देनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये मास के अंतर्गत ही आपको यूज में लेना है जो ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है।
ब्याने के बाद में आपके पशुओं को, जैसे गाय व भैंस, ब्याने के बाद में आप इस इंजेक्शन को 2 से 3 ml 10 दिन बाद में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं यदि आपके पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ानी है, यानी आपके पशु की हीट में भी लाना है और उसकी कंसेप्शन रेट भी बढ़ानी है, यानी उसके हार्मोन का जो संतुलन है वो भी बनाना है। तो ब्याने के 10 दिन बाद आप इस इंजेक्शन की 2 से 3 ml एक डोज आप उपयोग में ले सकते हैं, जो ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है इसको। यदि ब्याने के बाद में यदि आपके पशुओं को प्रोलेप्स यूट्रस की शिकायत है, प्रोलेप्स यानी आंवल की शिकायत है, तो आप इस इंजेक्शन को क्या करना है, जैसे एक इंजेक्शन ब्याने के बाद में आप प्रोलेप्स आता है उसमें लगाना है, फिर आप एक सप्ताह में यानी 3 सप्ताह में, 1 सप्ताह बाद में, इस प्रकार 3 बार 3 सप्ताह आपको ये 3 ml की डोज आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है ब्याने के बाद। और ब्याने से पहले क्या लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ब्याने के बाद में आपके पशु में यदि प्रोलेप्स की शिकायत आती है तो इसकी डोज ये लगानी है। यदि आपके पशु में अबॉर्शन की शिकायत है, यानी आपका पशु एक बार अबॉर्शन हो जाता है और दूसरी बार भी यदि आपके पशु का कई बार ऐसा समय लगता है ब्याने से पहले यदि आपके पशु का अबॉर्शन हो जाता है, तो उसकी प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए आपके पशु में जैसे एआई नेचुरल गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के बाद यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है 45 दिन के बाद, तो आप ये इंजेक्शन यूज में लेना चाहिए। 45 दिन में आपको एक डोज लगानी है और फिर इसको आपको क्या करना है कि आपको इस इंजेक्शन की 10 दिन में 10 दिन बाद में, जैसे एक डोज 45 दिन में और उसके 10 दिन बाद में एक डोज और लगानी है। इस प्रकार 4-5 डोज आपको 10 दिन में, जो पशु बार बार क्या होता है जिनका अबॉर्शन होने होता है उनको कंसीव करने के लिए आपको 10 दिन का गैप लेना और 4-5 टाइम आप इस इंजेक्शन को, जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, इसको उपयोग में लेना है, यानी अबॉर्शन वाले। अब इस इंजेक्शन को फिर क्या करना है, 4-5 उपयोग में लेने के बाद में आपको जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको ये जो इंजेक्शन है ये हर महीने आपको ये इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं उसकी प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए, यानी उसको अबॉर्शन से बचाने के लिए। प्रेगनेंसी, अनसेफ, अबॉर्शन, ये सब क्या है कि हार्मोन का अनबैलेंस की वजह से इन पशुओं में ये देखने को मिलती है। तो ये जो इंजेक्शन है जो मैंने बताया, इस कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अब आप कंफ्यूज में भी हो गए होंगे कि क्या क्या समझ में आ गया कि एआई करने के बाद में, तो मैं आपको ये शॉर्ट तरीके से, यदि मैं आपको अब शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि एआई के बाद में 5 से 6 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और यदि आपके पशु में ब्याने से पहले यदि प्रोलेप्स है तो आप इस इंजेक्शन को आप उपयोग में ले सकते हैं। कितनी बार उपयोग में लेना चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है। और ब्याने से पहले यदि आपके पशु, जैसे कई पशु में अबॉर्शन होता है, तो आप इस इंजेक्शन को 45 डे का होता है, उसके बाद में आप अपने पशु को 10-10 दिन के अंतराल में 4-5 पर उपयोग में ले सकते हैं। और ब्याने के बाद में यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत आती है तो आप इस इंजेक्शन को 10 दिन बाद, ब्याने के बाद में आप इस इंजेक्शन को लगातार 2 दिन वो कंटिन्यूटी, वो सप्ताह में एक बार आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन को सिर्फ प्रेगनेंसी सेव करने के लिए भी नहीं, यदि आपके पशु जैसे हाइपर हैं, यदि आपके पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, कठड़ी हैं, तो आप इस इंजेक्शन को आप 3 ml इंजेक्शन को आप हीट में लाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। हीट में लाने के लिए कि यदि आपके पशुओं का एस्ट्रोजन हार्मोन का उतार चढ़ाव होता रहता है, इसको बैलेंस करने के लिए इस इंजेक्शन को, जो प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आते हैं, इसको उपयोग में लेना चाहिए। यानी इसका उपयोग हीट में लाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है पशुओं के लिए। वैसे भी यदि आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं है तो भी आपके पशुओं को जैसे 3 महीने का हो जाता है तो आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने पशुओं की यदि प्रेगनेंसी सेव चाहते हैं तो हार्मोन का अनबैलेंस ना हो, तो आपके पशुओं को जैसे 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत जाता है तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और एक इंजेक्शन आप सेकेंड ट्राइमेस्टर बीत जाता है तो आप इस इंजेक्शन को 3 ml इंट्रामस्कुलर, यदि कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पशु को तो भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अब किस कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, यदि आपके पशुओं में स्किन डिजीज है, डर्मेटाइटिस है, त्वचीय रोग है, तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में न लें। हाइड्रोक्सी जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आता है, एक जो मैंने अब केस भी देखा था, एक जैसे यदि आपके पशु में अबॉर्शन होने वाला है और वो ब्लड छोड़ देता है, तो ब्लड छोड़ने के बाद में यदि आपको पता लग जाता है कि ये अबॉर्शन होने वाला है या नहीं है, जैसे यदि आपके पशु में अबॉर्शन होने के संकेत आते हैं, उठता बैठता है, ब्लड छोड़ देता है, यदि आपका पशु यदि ब्लड की जो नीचे भर देता है ताल ऋषि जो,
तो आप इस इंजेक्शन को, जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन को आप बिल्कुल भी उपयोग में न लें। ये केस भी मैंने 2 से 4 दिन पहले ये केस देखा है। किसी ने ये इंजेक्शन जैसे ब्लड छोड़ दिया पशु, यानी जो अबॉर्शन होने की चांस थे पशु को, कंफर्म नहीं कर पा रहा था अगला, और उसने इंजेक्शन लगा दिया ड्यूराप्रोजन। तो उससे क्या है कि उस पशु की जो सर्विक्स है वो भी क्लोज हो गई, और फिर उस पशु को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। तो फिर क्या है कि उसको सर्विक्स को खोलने के लिए कम से कम समय लगा, 2 से 3 दिन का समय लगा, और कई इंजेक्शन उपयोग में लेने पड़े। इसलिए कभी भी इस इंजेक्शन को, और फिर उस पशु के जो पशुपालक है वो भी पशुओं के लिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेयरी फार्मर हैं वो बिना सोचे समझे ही इस इंजेक्शन को, जैसे यदि आपके पशु में यदि कोई नॉर्मल प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है तो वो इंजेक्शन को लगा देते हैं। लेकिन जो मैंने ये तरीका बताया इसी विधि से लगाएं, और डॉक्टर की सलाह, पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इस इंजेक्शन को उपयोग में लें। तो फिर उसको इंजेक्शन लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ उस पशु को देखने को मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन पर आपके लिए डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँ। इसलिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें तो बहुत ही सोच समझ करके आप उपयोग करें। यदि आपके पशु में आपको कन्फर्म है कि इसमें अबॉर्शन नहीं होगा, नॉर्मल तरीका है, लग रहा है कि अबॉर्शन होने के चांस हैं, तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में लें। जब यदि पशु के जो सर्विक्स खुल चुकी है, बच्चा जग छोड़ चुका है, तो आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी उपयोग में न लें। ब्याने से 10 दिन पहले आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल उपयोग में न लें। ब्याने के 10 दिन बाद में, यानी ब्याने से 10 दिन का टाइम होना चाहिए, ब्याने से पहले भी 10 दिन और ब्याने के 10 दिन बाद ही आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं, और ब्याने से 10 दिन पहले आप इसको उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि यदि उपयोग में लेंगे तो इसमें आपके पशुओं को तकलीफ होने के ज़्यादा चांस हैं। इन बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपको ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करते रहें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।